ये दुनिया में हम रहता है तो कैसे रहता है, परदेशी होकर रहता है। तो हमारे आत्मा की एक निवास जगह है अब्राहम की गोद। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अब्राहम की गोद ये अदहा कुंड की एक बाग में है, सेकंड बाग में है। तो ये बाग अभी उधर अभी खाली, अभी अदहा कुंड की और क्या नहीं है, अब्राहम की गोद नहीं है। पैराडाइज कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अब्राहम की गोद कहाँ है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो जगह नहीं है। वो जगह अभी किधर गया है, मैंने वो बताकर हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लास छोड़ दिया था, हम लोग बंद किया था, उसके बाद हुआ नहीं है ना। इसके बाद फिर न्यू ईयर का प्रोग्राम की ओर हम गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी वो जगह किधर है, मतलब पैराडाइज अब्राहम की गोद, वो खाली कभी हुआ, कौन खाली किया, उसकी उत्तर मैं आपको बताने के लिए कई बात मैंने आपको बोला। यीशु मसीह मरकर 3 दिन और 3 रात कहाँ थे? यस, बाइबल हमें क्या बताता है उस वचनों से हम शुरू करेंगे। बाइबल हमें क्या बताते उसके बारे में। यीशु मसीह 3 रात और 3 दिन किधर था? प्रेज़ द लॉर्ड जी। ओके, थैंक यू। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बातों को हम बहुत ध्यान से समझना है और सुनना है। गया दिन भी मैंने आपको बताया यीशु मसीह को मृत्यु कभी पकड़ा नहीं है, मृत्यु को यीशु पकड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोले मैंने? यीशु को मृत्यु कभी पकड़ा नहीं है, लेकिन मृत्यु को यीशु पकड़ा है। हालेलुया। मृत्यु के पास यीशु मसीह स्वयं चला गया। ये दुनिया की अधिकारी मृत्यु की ओर स्वयं यीशु मसीह चल के गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह क्यों मरा है, क्यों मरा, यीशु मसीह क्यों मरा है, मरना की जरूरत क्यों पड़ा? हम इतना जानते हमारा पापों को, हमारा पापों को, हमारा पापों को, उसके अलावा और कुछ बता सकते हैं? बोलिए। हमें अनंत जीवन मिलना है तो मृत्यु हरना मांगता है, अनंत जीवन मिलना है तो मृत्यु हटना मांगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, मृत्यु हटना के लिए यीशु मसीह स्वयं किधर गया? मृत्यु में चला गया। मृत्यु कभी यीशु मसीह के पास आया नहीं है, यीशु मसीह किधर गया? मृत्यु में चला गया। विश्वास करते हो ना? हमारे यीशु कौन है? अमर थे, अमर है, अमर है। हमारे प्रभु कौन है? अमर है। बाइबल में लिखा है अमरता केवल उसी का है, एकमात्र परमेश्वर और राजाओं का राजा, और कौन है? लो, समझ रहे हो ना मेरे? बोलिए, आप अंदर जाते हो ना? तो आगे हम बढ़ेंगे तो अमरता कौन है? अमरता कौन है? यीशु है। हम ना मरने के लिए क्या करना है? यीशु को हृदय के अंदर क्या करना है? स्वीकार करना, ग्रहण करना, तभी हमारे अंदर से क्या निकलेंगे? मृत्यु जाएंगे। तो हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय उसकी 40, उस वचन हम लोग को पढ़ा था, लेकिन उस वचनों से अपन वापस हम शुरू करेंगे। मैथ्यू 12 अध्याय 40 वचन। यीशु मरकर किधर गया था करकर यीशु बोला, वो बोलिए। 3 रात, हाँ, 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। आमेन। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु 3 रात और 3 किधर गया था? लक्ष्मी आंटी, यीशु मरा करके बोला ना, तो 3 रात 3 दिन किधर थे? तीसरा दिन जुड़ने से पहले किधर थे? बोलिए। आप इस बातों को नहीं समझ रहा है, एटलीस्ट अब आया है तो इतना तो समझ के जाओ। यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह से कुछ लोगों ने, फरीसियों, सदूकियों और कई लोगों ने पूछा, आप प्रभु है तो कुछ चमत्कार दिखा। तो यीशु ने क्या बोला है? यीशु ने बोला, योना की उस चिन्ह में आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। क्या बोला है? योना जल जंतु के अंदर 3 रात और 3 दिन, है ना, दिन और रात जल जंतु की पेट के अंदर रहा, वैसा ही मनुष्य की पुत्र कहाँ पर? पृथ्वी की
नीचे, है ना, ऐसा लिखा है ना। तो पृथ्वी के नीचे बोलेगा तो कहाँ पर है? अधहा कुंड के अंदर। किधर? अधहा कुंड के अंदर। क्योंकि अधहा कुंड के अंदर क्या है? अधहा कुंड के अंदर क्या है? आदम से लेकर यीशु मसीह की मृत्यु तक मरे हुए सारे लोगों की आत्मा कहाँ पर जाते हैं? अधहा कुंड के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था पर जिए हुए पवित्र लोग, मूसा की व्यवस्था पर चला हुआ लोग, परमेश्वर को जाना हुआ लोग, सच्चाई पर चले हुए लोग, उन लोग की आत्मा निकल जाता है तो भूत प्रेत नहीं बनता, शैतान नहीं बनता, दुनिया में भटकता नहीं। ये सब गलत है, अंधविश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी की आत्मा किधर भी भटकता नहीं है। बोलो, ऐसे विश्वास करता है तो ये अंधविश्वास है। वो विश्वास हमारे दिमाग से क्या करना है? निकालना है। कुछ लोग बोलते हैं मैं वो घर में नहीं जाऊंगा, वो घर में उसकी आत्मा रहता है। कुछ नहीं है, किसी की आत्मा, मेरे बोली समझो लक्ष्मी आंटी है, किसी की आत्मा तो मरे हुए लोगों की आत्मा कहाँ जाते हैं? प्रभु के वचनों पर चले हुए लोगों की आत्मा सीधा अब्राहम की गोद। इसलिए तो पुराना जमाने में यीशु मसीह मरने तक ये आत्मा कहाँ पर जाता था मालूम है? अधहा कुंड की ओर जाता था। वहाँ पर कौन रहता है? मृत्यु की अधिकारी रहता है। कौन है? बोलिए ना, मृत्यु की अधिकारी कौन है? लूसीफर, शैतान। मृत्यु का अधिकारी कौन है? लूसीफर, शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहाँ पर लोगों को क्या करके रखा था? बंधुआई में, कैदी में रखा था, बंधुआई में रखा था। अब्राहम को, सारा को, दानिएल को, समझे? बंदी गृह में, आत्मा को बंदी गृह में रखा था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया है? स्वयं मृत्यु की ओर शरीर उधर छोड़ दिया। शरीर किधर है? गुफा में है। शरीर किधर है? कौन सा गुफा में? यीशु मसीह को दफनाया गया, वही गुफा में यीशु मसीह का शरीर है। यीशु कभी गया? हे पिता, मेरा प्राण तुम्हारे हाथों में देता हूँ, ये बोलकर प्रभु चला गया। किधर चला गया? पिता के पास नहीं गया, सीधा मृत्यु के अधिकारी के पास चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु हमारे साथ रहता है तो हम मृत्यु से भी, मृत्यु को भी है नहीं डरता, मृत्यु को नहीं डरता। मैंने आपको बोलूं, हमें मृत्यु नहीं है। हमें क्या नहीं है? मृत्यु नहीं है। तो फिर क्या होता है? हमें मृत्यु नहीं है तो फिर क्या है? मैंने आपको उस दिन भी मैंने आपको बोला, ये हमारा जो बॉडी, हमारा जो शरीर, ये नहीं है हम। ये शरीर क्या है? आत्मा को रहने के लिए एक घर है। आत्मा को रहने के लिए एक घर है। ये शरीर कहाँ से लिया है? फिर मिट्टी से लिया है। पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है? गया दिन हम लोग उस वचनों को हमने पढ़ा था, आत्मिक शरीर भी है, पार्थिव शरीर भी है। तो पार्थिव शरीर बोलेगा तो क्या है? ये शरीर है, ये किधर रहने के लिए है? ये दुनिया में रहने के लिए है। तो आत्मिक दुनिया में रहने के लिए हम किसकी जरूरत है? आत्मिक शरीर की जरूरत है। तो आत्मिक शरीर हमें पाना है तो ये पार्थिव शरीर को हम क्या करना है? छोड़ना है। ये पार्थिव शरीर छोड़ना है। तो पार्थिव शरीर छोड़ने का बातों को कहता है मृत्यु। हम क्या कहता है? मृत्यु। लेकिन बाइबल क्या कहता है? नींद। क्या गया? सो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बीच में से जो निकले हुए पहले जो प्रभु में जो सोया हुआ लोग, अभी वो कदम नहीं हुआ है, कदम नहीं हुआ है। वो लोग कहाँ पर है? अब्राहम की गोद में है। वहाँ पर सारे लोग हैं। उन लोगों के शरीर नहीं है, अभी तक उनको शरीर नहीं मिला। शरीर कभी मिलेगा मालूम है? प्रभु यीशु मसीह तुर्की फूकेगा, फूक कर आएगा, पवित्र लोगों के साथ आएगा, तभी उन लोगों को क्या मिलेगा? एक शरीर मिलेगा। हमको भी क्या मिलेगा? शरीर मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बोली समझ रहे हो? अभी सब लोग वहाँ पर कैसे आत्मा होकर रह रहा है, लेकिन सब आपस में देखता है, पहचानता है। सब देखता है और पहचानता है। कहाँ पर है अभी? अब्राहम की गोद में। यीशु मसीह के मृत्यु तक ये अब्राहम की गोद किधर थे?
अधहा कुंड के एक भाग में थे। तो ये बात फिर से मैं क्यों बोला मालूम है? ये सब लोग मेरे को देख रहा है क्या है कर कर, आप बोले कि मैं इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बारंबार इस बातों को बोल रहा हूँ कि ये बातों को हम समझे, ये बातों को हम समझे, फिर मरे हुए लोगों के बारे में हम अनजान नहीं रहना। कोई मर गया तो अरे यार भूत बनेगा, प्रेत बनेगा, डर लगता, कुछ नहीं, क्योंकि ये बाइबल के वचन क्या है? सच है, और ये वचन क्या है? प्रभु है। विश्वासी लोगों को, कई लोगों को मालूम नहीं है। कुछ लोग बोलता है कि कोई मरेगा तो उसकी आत्मा धरती पर घूमते रहता है, नहीं है, सेकंड के अंदर चले जाएगा। कहाँ पर चले जाएगा? अब्राहम की गोद में। तो यहाँ पर यीशु ने बोला, योना जल जंतु की पेड़ में जैसा 3 रात और दिन रहा, वैसे मनुष्य पुत्र को भी रहना है। ये किस लोगों को समझ में आया? इसकी मतलब क्या है? आप पढ़कर देखो, भजन संगीता 68 का 18 पढ़िए। हाँ, तू ऊंचे पर चढ़ा, हाँ, तू लोगों को बंधुआई में ले गया। देखो यहाँ पर लिखा है, भजन संगीत में क्या लिखा है? तू कहाँ पर चढ़ा? ऊंचे पर चढ़ा। अगर चढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? उतरना है। चढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? उतरना पड़ेगा। कहाँ पर उतरना? नीचे पढ़िए। तू लोगों को बंधुआई में ले गया। तू लोगों को बंधुआई में ले गया। तो बंधुआई में, कौन बंधुआई में? मनुष्य। सारे लोग कहाँ पर? अधहा कुंड के अंदर। किसकी बंधुआई में? मृत्यु के अधिकारी शैतान का बंधुआई में पड़ा था। कहाँ पर? अधो लोगों के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु के अधिकारी कौन था? शैतान। तो यीशु मसीह ने क्या किया है? आप पढ़िए एफेसियों के पत्री 4 अध्याय की 8वें पदों को पढ़िए। इसलिए वह कहता है, हाँ, वह ऊंचे पर चढ़ा, हाँ, और बंदियों को बांध ले गया। वहां पर कैसे लिखा है? वो ऊंचे पर चढ़ा। तो चढ़ने के लिए किधर उतरना पड़ेगा? वो नीचे पढ़िए, वहां पर कैसे लिखा है? और बंदियों को बांध ले गया। हाँ, बंदियों को क्या किया है? बांध के ले गया। किधर ले गया? किधर ले गया? मैंने आपको बताया कितना स्वर्ग है? कितना स्वर्ग है? 3 स्वर्ग। कहाँ पर लिखा है? 2 कोरिन्थी 12 पढ़िए। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता है। 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सही, न जाने देह रही, परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया। कितना स्वर्ग तक? तीसरे स्वर्ग तक। प्रेज़ द लॉर्ड। हिंदुइज्म में 4था स्वर्ग के बारे में बताता है। कितना? 14। लेकिन बाइबल कितना स्वर्ग के बारे में बोलते हैं? 3 स्वर्ग। पहले हम जो देखता है कौन सा है? नीले आसमान। हम जो बोलता है ना, नीले आसमान की पार जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर इसके ऊपर, और इसके ऊपर स्वर्ग, परमेश्वर के जो निवास। क्योंकि स्वर्ग के बारे में और डिटेल और आगे अपन को मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अधहा कुंड के अंदर से प्रभु यीशु मसीह क्या किया है? उतरकर सारे बंधुओं को ले गया, बांध कर ले गया, बांध के ले गया। आपको मालूम है यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा, सबसे पहले किसको मिला है? बाप रे, एफिसोस में जाने वालों को यीशु मसीह जी उठ के सबसे पहले किसको मिला?
अधोलोक से उठ के आए ना बाहर, 3 दिन के बाद यीशु जी उठा। जी उठने के बाद सबसे पहले को किसको मिला है? मरियम को मिला, चेलों को मिला, एफेसस में जाने वालों को मिला, मरियम को मिला, मुझे नहीं मिला मुझे पता नहीं, मरियम को। किसको मिला? सही है क्या? कहाँ लिखा है? बाइबल नहीं पढ़ते हम लोग। हेलो, किसको मिला? मरियम को मिला। मरियम जाकर क्या किया है? वो खुशी से यीशु मसीह को पकड़ने के लिए कोशिश की, क्योंकि यीशु मसीह को इतना मार मार के गाड़ा है, तो अभी जिंदा है तो कितना खुश हो गई। तब यीशु मसीह ने एक बात बोला, क्या बोला? मुझे मत छूओ, मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया। तो यीशु मसीह जाते जाते समय अकेला नहीं है, यीशु मसीह के साथ है। कौन है? सारे पवित्र लोग हैं। सब लोग किधर जा रहा है? पिता के पास जा रहा है, क्योंकि इस बंधुआई में पड़े हुए लोगों को किधर लेके जा रहे हैं प्रभु? है पिता के पास। तो आप पतरस की पत्री में आइए, पतरस की पहले पतरस की पत्री 3 अध्याय की 19, 3 का 19 पढ़िए। पहले पतरस 3 का 19। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। उसने उसमें जाकर, उस अधहा कुंड के अंदर जाकर कैदी आत्मा को क्या किया? प्रचार किया। क्या प्रचार किया है? सुसमाचार सुनाया। क्या सुनाया? सुसमाचार बोलेगा तो क्या है? मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, ये है क्या सुसमाचार? फिर क्या है सुसमाचार? यीशु मसीह है सुसमाचार। यीशु मसीह के सुसमाचार किसको सुनाया? कैदियों को सुनाया। कहाँ जाकर? अधहा कुंड के अंदर जाकर यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया? सुसमाचार प्रचार किया। क्या था? मैं मरा हुआ था, अभी मैं क्या हुआ है? युगान युग के लिए मैं जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का नाम से सारे नाम घुटना टेक दिया है, सारे नाम, सारे व्यक्तियां। तो यीशु का नाम से क्या होगा? सब बोलिए ना, घुटना। तो हम यीशु का नाम हमारा मुंह से लेना है। बोलिए ना, यीशु का नाम हम लेना, हम यीशु का नाम हमेशा लेना है। यीशु मैं आपको धन्यवाद कर, आपका नाम के लिए धन्यवाद। यीशु आपके पवित्र नाम के लिए धन्यवाद। यीशु आपकी महान नाम के लिए धन्यवाद। अब कितने लोग स्तुति करते हैं यीशु का नाम से? बोलिए ना, स्तुति। स्तुति बोलेगा तो क्या है? कुछ लोग क्या बोलते बोले, मैं स्तुति करो बोलेगा तो स्तुति 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 क्या बोलते? स्तुति 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 क्या स्तुति? धन्यवाद बोलना बोलेगा तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या धन्यवाद? इसलिए हमारे लाइफ में कुछ बंधन क्या नहीं होता है, मतलब बंधन ऑलरेडी टूट गया है, अभी कोई टूटने का बाकी कुछ नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ कोई भी बंधन रहा नहीं है, प्रभु सब टूटा है। लेकिन हमारा जीवन में क्या होता है? अनुग्रह आना है, भलाई आना है, हम प्रभु के वचनों से बढ़ना है। उसके लिए हम क्या करना मालूम है? हमारे लाइफ में स्तुति और आराधना करना है। स्तुति बोलेगा तो क्या है? परमेश्वर को क्या करना है? बड़ाई करना। आपको मालूम है यशायाह नबी की किताब 6 अध्यायों में, मेरा सब्जेक्ट नहीं है फिर भी आया तो मैं आपको बोलूँ, 6 अध्याय में वहाँ पर एक आराधना आप देखते हैं। वहाँ पर कौन आराधना कर रहा है? 6 अध्याय में सराफ, एक स्वर्गदूत की झुंड है। वो लोग एक दूसरे को क्या कर रहा है? स्तुति कर रहा है, मतलब परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहा है। एक दूसरों को क्या बोला? एक दूसरों को बोला है सेनाओं का यहोवा पवित्र है। क्या बोले? सेनाओं का यहोवा। सबसे पहले बोला कौन है हमारा परमेश्वर? वो सेनाओं का यहोवा है। हेलो, कौन है? वो सेनाओं का यहोवा है। हमारा परमेश्वर कौन है? हम बोली में हमको कुछ नहीं, हम लोग बोले सेनाओं का, हमें उसकी गहराई हम नहीं जानता। सेना बोलेगा तो आपको मालूम है उसमें से एक व्यक्ति अगर हमारा बीच में उतर कर आया तो बोलो सारे शत्रु चकनाचूर हो जाएगा। हमारा विषय में एक व्यक्ति, एक स्वर्गदूत आया तो
बोलो ना, आप लोग है ना इधर? बाइबल में लिखा है ना, एक स्वर्गदूत तो किधर उतरा? 1,84,000 लोग का मौत हुआ, एक स्वर्गदूत सिर्फ गली में घुमा बस। तो हमारा परमेश्वर कौन है? तो हाँ बोलेगा, मेरा प्रभु मेरे लिए क्यों नहीं आता? मेरे लिए उसकी उत्तर यही है कि मैंने आपको बोला, हमको परमेश्वर मिला, परमेश्वर को अभी तक हम नहीं मिला। क्या बोले राजू अंकल? हमको परमेश्वर मिला, परमेश्वर को अभी तक हम नहीं मिला। जब हम परमेश्वर को परिपूर्ण तौर से मिल जाएगा, तभी उनकी मर्जी से हमें परमेश्वर क्या करेगा? बाइबल के प्रभु के उद्देश्य क्या है मालूम है? परमेश्वर की आशा क्या है मालूम है? हमारे आत्मा में परमेश्वर रहकर हमारे प्राण के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु हमें कंट्रोल करे। क्या करे? प्रभु हमें कंट्रोल करे बोलेगा तो उसका मतलब क्या है? प्रभु किधर रहना है? हमारे आत्मा में रहकर हमारे प्राण को प्रभु चलाना, हमारा माइंड को प्रभु चलाना। माइंड के अंदर क्या आता है? विचार आता है। क्या आता है? विचार आता है। वो विचार से कुछ काम निकलता है। वो काम किससे निकलता है? हमारे शरीर से। तो एक मनुष्य के जीवन में सबसे पहले की घटना घटना है तो सबसे पहले वो कहाँ पर शुरू होता है? उसकी माइंड में। हमारे विचार हमारे जीवन में बहुत प्रभाव गिरा देते हैं। अगर पाप के विचार से भरे हुए एक इंसान होगा तो निश्चय कहीं ना कहीं जगह पर जाकर वो क्या करेगा? पाप करेगा ही करेगा। तो हमारा लाइफ में विचार को बहुत बड़ा महत्व है। हम क्या सोचते हैं उसके हिसाब से है हमारा स्वभाव। हेलो, हम क्या विचार करते हैं उस विचार के अनुसार है हमारा स्वभाव। परमेश्वर क्या चाहते हैं मालूम है? हमारी आत्मा में वो रहे और हमारा प्राण को वो कंट्रोल करे। परमेश्वर का विचार, ईश्वरीय विचार। पिछलो देखो, सारा एक दूसरों को देखकर क्या बोला? सेनाओं का यहोवा। हमारा प्रभु कौन है? मैं आपको बोलूं, रविवार के दिन में हम लोग यहाँ पर आराधना में आते समय हम प्रॉपर आराधना कभी करता नहीं है। बोलो नहीं तो मैं एक बार बोलूं, आप एक एक व्यक्ति है ना, मैं जो खड़ा रहता वहां पर आप देखे सबको देखो। मैं आपको अवसर देता, मैं पीछे जाके बैठता हूँ। मैं जहाँ पर खड़ा रहते वहाँ पर आप आराधना के समय पर आप लोगों को एक बार आप देखो चर्च में, तभी आपको समझ में और कोई भी क्या नहीं करता प्रॉपर। मैंने कल ना लेविया व्यवस्था पढ़ रहा था। लेविया व्यवस्था पढ़ रहा है तो मैं परमेश्वर की मेज के विषय के बारे में मैंने उसकी बारे में मैं सीख रहा था, पढ़ रहा था। लेवी व्यवस्था के अंदर आज हम जो करता है प्रभु मेज, आपको मालूम है प्रभु में जो बोलेगा तो मैं बोला यार, मैं तो 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर प्रभु में की सेवकाई खत्म करके क्या कर देते, अपने आप छुट्टी कर देते। लेकिन प्रभु में की सेवकाई इजरायली लोग जो करता था वो सेवकाई आपको मालूम है 7 पर्व है। 7 पर्व में छठवां जो पर्व है ये प्रभु में की सेवकाई। छठवां पर्व बोलेगा तो पाप बलि करके एक बलि का एक पर्व मना जाता है, समझे? तो मैंने उस विषय के बारे में मैंने पढ़ा, लेवी व्यवस्था की पर्व के बारे में पढ़ा है। तो आपको मालूम है इस्राएली लोगों का एक पर्व है पश्चाताप की पर्व। पश्चाताप लोग क्या करना पड़ता? अगर जो पश्चाताप नहीं करता है ना, वो अपना गलतियों को बोल कर कबूल कर पश्चाताप करना, वो एक सीजन है। आप रे इस्राएली लोगों के लाइफ में प्रभु ने वो सीजन रखा है। तो अभी छोटे बच्चे से लेकर घर के अंदर की सारे पालने वाला जानवर तक, क्या हम पालने वाला
जानवर हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, वो सब आपके घर के अंदर सब वो पश्चाताप की जो सीजन में क्या करना पड़ता मालूम है? काम धंधा सब छोड़कर क्या करना प्रभु के सन्मुख में? पश्चाताप करना। बाप रे, मैंने पुराना नियमों की आराधना की व्यवस्था के बारे में मैंने पढ़ा है तो मेरा दिमाग में मैंने सोचा मैं क्या सेवा कर रहा है। बाइबल से देखेगा तो मेरे अंदर की कई गलतियां मेरे को समझ में आई। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई और बहनों, प्रॉपर आराधना बोलेगा तो मैंने आपको बोलूँ, मैंने क्या बोला, पुराना नियम के लोग प्रायश्चित क्या मतलब पश्चाताप कर रहा है। क्या कर रहा है? पश्चाताप। उनकी ज़िंदगी को प्रभु एक ऑर्डर में लेके आ रहा है। हम लोग कोई पश्चाताप करता है क्या? साल में गाली हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू ईयर 31 में खड़े होकर ये साल मेरे को 2024 में मैं प्रभु के लिए अच्छे से नहीं कर पाया, मैंने अच्छे से नहीं कर पाया, अगले साल मैं करूँगा। 25 में भी हम खड़े होकर क्या बोलेगा, ये साल भी मैंने नहीं कर पाया, अगले साल मैं करूँगा। इतना ही बोलकर हम छोड़ देते। नो नो, हम कभी कभी अकेला बैठकर हम क्या करना मालूम है? प्रभु के सन्मुख में बैठकर हम क्या करना है? पश्चाताप करना। क्या करना है? बोलिए ना, क्या करना? पश्चाताप करना। पश्चाताप करना बोलेगा तो हम प्रभु से बोलना, प्रभु ऐसा नहीं, हम प्रभु से एक फ्रेंडली, एक इंटीमेट फ्रेंड जैसा हमसे बात करना है। खुदा, मैंने आप जो सोचे ऐसा मेरे को नहीं चल पाता। खुदा, मैं बहुत पीछे हूँ, मैं आगे नहीं हो पाता। मैं निर्णय लिया खुदा, लेकिन मेरे से हुआ ही नहीं है। हम रो रो कर उनके सन्मुख में क्या करना है? अकेला में पश्चाताप करके प्रार्थना कर। तभी क्या करता मालूम है? हमारे अंदर अपन को ऐसा फील होगा कि हम शुद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है? हम शुद्ध हो रहा है, हमारे अंदर कुछ हो रहा है करके हमें समझ में आएगा। समझे? तो मैं आपको क्या बोलूँ, रविवार के दिन हम लोग आराधना के लिए आते समय उसमें 2 बात होना चाहिए। क्या क्या? आराधना में क्या बोलते? प्रेज एंड वर्शिप। क्या क्या होना चाहिए? स्तुति और आराधना। स्तुति और आराधना, साथ ही साथ धन्यवाद भी करना। स्तुति, आराधना, धन्यवाद, ये 3 भाग किसमें होना चाहिए? तो प्रॉपर हम करना है, प्रॉपर हम करना है। मैं बोलूँ, हम लोग अगर आइए हम आराधना करेंगे करके बोले, अगर हम लोग क्या करेगा? बोलो क्या करेगा? हम लोग खड़े होके नहीं, गीत गाना है, हम लोग क्या करेंगे? चलिए आइए हम थोड़ी समय परमेश्वर को आराधना करें, तो हम क्या करेंगे? बोलो, हम इधर खड़े होकर क्या करेगा? हैं? सच में करता है क्या? हम बोल बोल कर करता है क्या? बोलो, हम क्या बोलते? प्रभु आज मैं एक अद्भुत देखना चाहता हूँ। क्या बोलते? आज मैं क्या देखना चाहता हूँ? अद्भुत देखना चाहता हूँ। आज इस आराधना में एक अद्भुत मैं देखना चाहता हूँ। ओ खुदा, मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ, आज तू मेरे रोगों को तूने मिटाया, धन्यवाद। आज मेरे घुटने का दर्द उठाया, धन्यवाद। आज मैं घर पे जाने से पहले मेरा प्रॉब्लम सोल्व होना, ये सब बोलता है हम लोग। लेकिन सच में हम आराधना के समय पर हम क्या होना चाहिए? परमेश्वर का नाम को हम अभी देखो ना, सारा एक दूसरों को क्या बोल रहा है? सेनाओं का यहोवा कौन है? पवित्र है। देखो भाइयों, मैं एक बात बोलूं, ये स्वर्गदूत वहां पर एक दूसरों को बोल रहा है प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते समय क्या हुआ है? उधर हुआ क्या है? वहां पर उन लोग जो बैठा वहां पर क्या किससे भरा? प्रभु की प्रेजेंस वहां पर उतरा। क्या उतरा? तो प्रभु की प्रेजेंस हमारे बीच में उतरना है तो प्रभु को हम क्या करना? उसके नाम को ऊंचा उठाना। हम लोग खाली खड़े होकर क्या बोलना मालूम है? प्रभु तेरा ही नाम श्रेष्ठ है, तेरा नाम पवित्र है, प्रभु आपके नाम पृथ्वी पर प्रतापमय है, आपके नाम से चंगाई होते हैं, आपके नाम से प्रभु दुष्टात्मा भागते हैं, आपके नाम से समुद्र 2 भाग होते हैं, प्रभु आपके नाम से देश पूरा हिलते हैं, आपके नाम से सारे घुटना टीकते हैं, आपके नाम के लिए महिमा हो। एक व्यक्ति बोला, दूसरा व्यक्ति बोला, तीसरा व्यक्ति बोला। हम सब लोग ऐसे मुंह से बोलते बोलते समय हमारे बीच में कौन उतर कर आएगा? प्रभु उतर कर आएगा, क्योंकि इस्राएली की स्तुतियों में प्रभु विराजमान है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कुछ सीख कर रखा है। हम क्या कर रखा है? सीख कर रखा है, वही काफी है बोलता है। ऐसा ही करना पड़ता, हमारा पास्टर वही करता था। कुछ लोगों मेरे को भी बोलता है हमारा पास्टर ऐसा नहीं करता, हमारा पास्टर इसलिए हमारा पास्टर कौन है? प्रभु है, यीशु मसीह। हम किससे सीखना है? बोलिए ना, यीशु मसीह से सीखना। हम किससे सीखना है?
हम अकेला बैठकर, आप अभी टेंशन में बैठा हो, आपको कोई जरूरत में है, आप क्या करो, आप अकेला आपके रूम में बैठकर सिर्फ आपको प्रभु के नाम का बारे में जो मालूम है आप मुंह से बोलते रहिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आपकी रोग ठीक होगा। वहां पर लिखा है कि वहां पर चौखट हिल गया ना, चौखट का ना उसके क्या बोले, देवड़ी है ना, क्या बोले, हाँ एक बार पढ़कर देखो ना, एशिया 6 पढ़कर देखिए, वहां पर एक आराधना, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, हाँ। सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा कौन है, पवित्र पवित्र है। लोग प्रभु को क्या कर रहा है, स्तुति कर, बड़ाई कर, प्रशंसा कर रहा है। हमारा प्रभु कौन है, सेनाओं के यहोवा है, वो पवित्र है। और आपको मालूम है सराप अपने पंखों से, 2 पंखों से क्या किया है, अपना पैरों को टापा, क्यों, कौन है सामने, पवित्र है, उनके सामने में खड़ा, और उनकी आंख भी, मुंह भी क्या किया, एक पंखों से टाप दिया, पाँव को टाप दिया, क्यों, क्यों, देख नहीं सकता, कौन है ये, पवित्र है। इस पवित्रता के सामने मैं खड़ा नहीं हो सकता, और 2 पंख से उड़ के, क्योंकि पवित्र जगह पर पाँव रखने के लिए भी नहीं होगा, इतना पवित्र है। कौन गा रहा है, स्वर्गदूत। वहां पर क्या आया, प्रभु की प्रेजेंस उतरा वहां पर। बोलो, मैं भी चाहता हमारा लोग सब प्रॉपर प्रभु को आराधना करें, प्रॉपर प्रभु को आराधना करें। हम लोग आराधना में आने के बाद ही पता चलता है मैं पानी नहीं लेके आया, दान नहीं लेके आया, गैस मैंने बंद नहीं किया, ताला मैंने लगाया नहीं, डाउट लग रहा है, पानी में बंद किया मालूम नहीं है, तभी याद आएगा। फिर यहाँ पर बैठकर पाता नहीं यार, मैं 100 रुपया था, वो मैं उधर ही देखा किधर ही देखा, मालूम नहीं, मालूम है जाने से पहले उधर होगा क्या। यहाँ पर सोच के सोच के सोच के, किसका सोच, 10 रुपये का सोच, फिर हम प्रॉपर क्या नहीं कर पाते। फिर मुश्किल से सब लोग आते समय हम लोग हाँ धन्यवाद करता है ना, फिर हम लोग बोलते प्रभु मेरे लिए क्यों नहीं करता। पास्टर आप बोलते हैं प्रभु वो करते, ये करते, वो करते, हमारे लिए क्यों नहीं करता है। मैंने और सब फिर से बोल रहा हूँ, हमें कौन मिला है, लेकिन परमेश्वर को हम अभी तक नहीं मिला, इसलिए प्रभु हमारे लिए कुछ करता नहीं। देखो ये स्वर्गदूतों ने आपस में प्रभु को स्तुति की है तो प्रभु को प्रशंसा आया है, तो स्वर्गदूत से भी महत्व से हमें बनाया, इनसे भी ग्रेड ज़्यादा हमको है, तो हम आराधना करेगा तो कितना महत्व हमारे बीच में आना है, बोलिए ना, कितना आना है। तो मैं विश्वास करता हूँ ये 2025 में भी कलीना के लोग थोड़ा प्रॉपर प्रभु को आराधना करके अभिषेक पाए, आत्मा में भरे। कितने लोग इस बपतिस्मा लिया है, अभी तक अन्य भाषा नहीं मिला, मालूम ही नहीं है, अन्य भाषा बोलना भी, समझे ना। अब ऐसा बेटा को तो नहीं छोड़ेगा, हाँ अन्य भाषा बोलना है। बाइबल पढ़ने आता है ना, थोड़ा थोड़ा आता है। मैं अगले दिनों में एक बोलूँगा, अभी राजू ब्रदर आगे आकर, राजू अंकल आगे आकर भजन संगीता पढ़ेगा करके बोलेगा तो भजन संगीता पढ़ना है, तो मैं एक भजन संगीत आपको दूंगा, घर से 2-3-4 बार रीड करके आना, समझे, फिर सामने आके बाइबल पढ़ना है। पढ़ोगे कि नहीं, यस बोलो, करूँगा करके। मेरा चाहत हम सब प्रभु को सेवा के एक भाग होना है, हम सब किस में आना है, प्रभु की सेवा की। मेरे को मालूम नहीं करके पीछे बैठेगा नहीं है, समझे ना। तो हमें सेवा में आना है भाइयों। मैं इस बाइबल स्टडी के जैसा नहीं आपको बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम आगे आना है, प्रभु में बढ़ना है। अभी कितना दिन है बाइबल स्टडी, प्रार्थना, आराधना वगैरह चलेगा करके मालूम नहीं है, पिछले। तो मैं को बताना चाहता हूँ 3 स्वर्ग। तो आज हमने बताने के लिए जा रहा हूँ कि अधहा कुंड के अंदर प्रभु उतर कर बदवाई में पड़े हुए लोगों को सब लेकर किधर गया है, बोलिए ना, पिता के पास। अभी ये अधहा कुंड जो बोलता है, उसके कुंड में जो अभी क्या नहीं है, पवित्र लोगों की आत्मा किधर नहीं है, धरती के नीचे नहीं है, अभी वो किधर है, स्वर्ग में। तो दूसरा भाग कौन सा है, अब हाँ, और तीसरा भाग की और मैं बताना चाहता हूँ, पढ़िए लूकोस के सुसमाचार 16 अध्याय 26 पढ़िए, तीसरा भाग अपन पढ़ेंगे।
सब बातों को छोड़ हाँ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है हाँ कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे उसके ऊपर से पढ़िए सिस्टर, 25 से पढ़िए। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है। परंतु उसको भी ऊपर पढ़िए, उसके वो शुरुआत से पढ़िए, 23 से पढ़िए। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम सुनो, उसके भी ऊपर लाजर भी मारा, धनवान की जो मृत्यु हुआ। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर, लाजर मर गया, स्वर्गदूत उसको लाकर अब्राहम की गोद में ले गया और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। हाँ, धनवान भी मरा गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े। किधर लेगा? अधोलोक में एक जगह का नाम है पीड़ा की जगह। कौन सी जगह? पीड़ा की जगह। तीसरा जो जगह का नाम है पीड़ा। इस लॉर्ड, ये धनवान व्यक्ति अपने धन में, अपना संपत्ति में, अपना खाना पीने में किसको याद नहीं करता था? परमेश्वर को याद नहीं करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अच्छा का क्वालिटी था वो मनुष्य के अंदर। गांव से भरे हुए इंसान को अपना जो खाता था उसका नीचे बैठने के लिए तो अवसर देता था, लेकिन किसको याद नहीं करते थे? परमेश्वर को। क्यों? उनके पास क्या है? धन है, पैसा है, प्रभु को कभी याद नहीं करता था। वो कैसे कपड़ा पहनते थे? हैं? मलमल के कपड़ा, ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड से अलावा कुछ भी पहनता नहीं है और सुख में विलास में अपना जीवन बिताता था। वो भी मर गया, सीधा किधर गया? अधोलोकों की पीड़ाई की जगह। तो यीशु मसीह को जो ग्रहण नहीं किया, सच्चाई को जो नहीं जाना, वो व्यक्ति मरेगा तो किधर जाएगा? बोलो ना, पीड़ाई की जगह। लेकिन हम यीशु मसीह को जाना और प्रभु के मार्गों पर हम चला, हमें किधर लेके जाएगा? अब्राहम की गोद। प्रेज़ द लॉर्ड। पीड़ाई की जगह। अब एक और वचनों को पढ़कर देखिए, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में आइए। ग्यारह, 20 का 11 पढ़िए। और उसको जो उस पर बैठा हुआ है, देखो वहां पर क्या लिखा है? मैंने एक बहुत बड़ा श्वेत सिंहासन। देखो मैंने आपको पहले ही मैंने बोला कितना सिंहासन है? बोलिए ना। मैं हमारा प्रकाशित वाक्य की शुरुआत में मैंने आपको बोला सिंहासन के सामने से 7 आंखें मैंने देखा। तो 7 आंख है ना, 7 आंख आत्मा, 7 आत्मा को मैंने देखा। किधर? सिंहासन। तो बाइबल में कितना सिंहासन के बारे में बोले हैं? कौन सा? सबसे पहले सबसे पहले यीशु मसीह की न्यायासन। अभी सब लोग अब्राहम के गोद में बैठा है, लेकिन सबको किधर खड़ा रहना पड़ेगा? यीशु मसीह का। वो अब्राहम की गोद नहीं है, स्वर्ग। हम मरेगा तो सीधा स्वर्ग में नहीं जाता, सीधा किधर जाता है? जो प्रभु में जो नहीं है वो किधर जाएगा? पीड़ाई के जगह। ये पीड़ाई की जगह बोलेगा तो क्या है मालूम है? ये अधहा कुंड के अंदर से क्या निकल रहा है? आग और धुआं निकल रहा है, आग और धुआं निकल रहा है। वो अभी क्या है? ढक्कन लगा के बंद है।
ढक्कन लगा के बंद है तो ये याद है ना, ये पिड़ाई की जगह बोलेगा तो आपको मालूम है क्या है करके? ढक्कन के ऊपर अजहा गुंड के एक भाग में प्रभु ने क्या लगाया है? ढक्कन लगा के रखा है। तो ये ढक्कन के ऊपर क्या आएगा? आग आएगा। तो ये ढक्कन के ऊपर जाके गिर गया तो ये सारे आत्मा तड़प रहा है। किसमें? अभी जो सुसाइड किए हुए लोग और किसी का खून किया, खुद मरा, और यीशु को नहीं जान के जो मरेगा तो किधर जाएगा मालूम है? पीड़ाई की जगह। किधर जगह? पीड़ाई की जगह। उधर क्या है? आग है। आग के ऊपर एक ढक्कन लगाया है और ढक्कन के ऊपर, ढक्कन पूरा कैसे है मालूम है? बहुत गर्म है। उसके ऊपर पूरे आत्मा जाके गिर रहा है। अभी वो बहुत तड़प रहा है। चिकन फ्राई सब बनते समय छोटा आग में, थोड़ा आग में बनाते हैं ना, है? हाँ, ज़्यादा तेज में नहीं है, थोड़ा कम। तो कैसे लगता है वैसा? अभी तड़प रहा है। तो ये धरती पर हम रहते समय प्रॉपर यीशु मसीह को हम क्या करें? जानकर स्वीकार करें। यीशु मसीह के अलावा ये दुनिया में बचाव नहीं है। यीशु मसीह के अलावा ये दुनिया में कोई भी स्वर्ग से आया, स्वर्ग में से गया हुआ एक ही व्यक्ति, वो व्यक्ति कौन है? यीशु है। तो आज रात में आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में जो सोए हुए लोग किधर जाएगा? अब्राहम की गोद में। जो अन्य जाति के लोग जो मरेगा तो किधर जाएगा? पीड़ाई की जगह। वो पीड़ाई की जगह पर आज भी उधर ही है, वो अभी भी बदला नहीं है। तो ये लासर की कहानी और दरबार की जो कहानी, जो प्रभु यीशु मसीह कहानी नहीं है, हकीकत तो बात बताते समय यीशु मसीह मरा नहीं था। ये दोनों बाजू बाजू में था, बीच में बहुत बड़े गड्ढे थे। तो अब देखो, दोनों वहां पर बात कर रहा है, दोनों बात कर रहे। तो ये पीड़ाई की जगह से लासर को कौन देखा? धनवान देखा। उसकी मतलब क्या है? मरकर वहां पर जाएगा तो भी आपस में हम पहचानेगा, आपस में हम पहचानेगा। उसकी मतलब हमारा आत्मा जो बोलते हैं हमारा जैसा ही है, हमारा प्राण जो बोलते हैं हमारा जैसा ही है, हमारा जो बॉडी जैसा है हमारा आत्मा भी, हमारी आत्मा जैसा है हमारा बॉडी। तो हम जैसे है वैसा ही हमारी आत्मा। इसलिए वहाँ पर शरीर की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर शरीर नहीं है तो कोई लालसा नहीं है। अभी हम क्यों लालसा में? क्यों हमें शरीर है। तो शरीर कौन है? बहुत लालची है। अभी मैं जाते जाते समय मैंने आपको बोला, जाते जाते समय मुझे प्यास लगता है तो दुकान में जाके मुझे 10 रुपये का पानी लेगा तो मेरा प्यास बुझेगा। लेकिन उधर जाते आंख बोले यार स्प्राइट ले लो ना, कौन बोलेगा? शरीर बोलेगा नहीं यार दूसरा फ्लेवर देखो वो ले लो ना, माउंटेन ड्यू ले लो ना, नहीं तो वो ले लो ना, नहीं तो जूस पिएंगे, कौन बोलेगा? शरीर बोलेगा। मेरे को खाली प्यास भी लग रहा है, प्यास बुझना है। लेकिन शरीर क्या बोलेगा? कपड़ा लेने के लिए हम दुकान में जाएगा तो हमारा तो नंगापन टापने के लिए अपन को क्या है? शरीर टापने के लिए कपड़ा चाहिए। लेकिन दुकान में जाएगा तो शरीर बोलेगा यार ब्रांडेड लेना, पीटर इंग्लैंड का शर्ट ही लेना, उसके अलावा कोई शर्ट तो लेना मत, वो थोड़ा फिट रहता है। कुछ लोग बोलते हैं वही फिटिंग से रहता है, वो थोड़ा अच्छा लगता है। उससे अलावा और कुछ भी स्टार्टिंग में कितना है अर्पित? हाँ है 2000, उसको मालूम है। गलत नहीं बेटा, ब्रांडेड यूज़ करो, क्योंकि प्रभु ने एक ही जन्म है धरती पे दिया, ब्रांडेड यूज़ करो। मैं ब्रांडेड के बारे में अब बुरा मत माने यार, पास्टर का कभी पता चला, समझे? शरीर बोलेगा वो पुराना पिक्चर में जो शाहरुख खान जो पहना वही शर्ट है, यही पहन लो, वैसा स्टाइल में तो हेयर कटिंग करो। शरीर क्या है? हमारा फेस कितना गौरव होगा तो भी कम लगता है, नहीं लगते? बोलो कम है। कितना भी सुंदर रहेगा तो हमको क्या लगता है? और कुछ है, और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। हमारा शरीर कितना लालची है। अब कितना लोग अभी अच्छा कलर दिया है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे? कुछ लोग
बोलो ना, काला पीला सब लगा के फिर आके हालेलुया ऐसा करते हैं। हमारा कोई नहीं, गलीना में आए तो मैं ऐसे लोगों को देखा नहीं है। सही बात है कि नहीं? हम कितना भी सोना पहनो फिर भी पहन के लोगों को दिखाते हैं। शरीर क्या है? नहीं, एक बात बोलो, आप फिर सोना लिया उसके लिए, अब ले लो। सोना से भी ज़्यादा किसके प्यार करो? परमेश्वर से प्यार करो। सोना लेके आपको मालूम है, गले का औरत मेरा दरवाजे पे आया, दरवाजे टोका। मैं पूछा आप क्यों आई? बोला मुझे कौशल्या आंटी ने भेजा। मैं पूछा वो कौन है मालूम नहीं है। मैं सीधा पूछा आप क्यों आया इधर? बोला मुझे कौशल्या आंटी भेजा। हुआ क्या है? वो रोने लगा। मैं रो मत, बोलो मेरा दहीना गया, कान का गया, चोरी किया, बताओ ना किधर है करके। मैं बोला पास्टर आएगा शनिवार। अच्छा आपकी पप्पा है क्या? हाँ। मैं बोला मेरा पप्पा भी आएगा। बहुत सारे सोना उसके घर के अंदर से चोरी हुआ। कोई ने बोला वो पास्टर के पास जाके पूछो, बराबर बताएगा। मैं कहाँ से बताएगी? मैं बोलो वो आएगा शनिवार। कौन है? शाजी पास्टर। मैं बोला वो आएगा है तो मैं आएगा तो मैं बताता हूँ। इतना सोना वो लाकर रखा है, बहुत सारे। इंसान नहीं खरीदना गलत नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आप सोना मत लो, चांदी मत लो, वो आपकी ऊपर है, वो मेरा बात नहीं। मैं एक बात बोलो, शरीर बोलेगा तो क्या? एक लालची शरीर, लालची। ये शरीर के अंदर से आत्मा निकल गया तो फिर ये कोई इच्छा नहीं है। इसलिए प्रभु ने बोला, एक व्यक्ति ने एक संदेह पूछा, एक आदमी 2-3 शादी किया तो स्वर्ग में जाएगा तो ये 3, क्योंकि उसने ऐसा बोला कि उनको एक आदमी था, उन्होंने 7 भाई थे। वो कैसे था वो बात जी? बड़ा शादी करता है फिर वो मर जाता है, फिर उसके बाद में दूसरा शादी करता है। हाँ, एक ही औरत से अंकल का बाइबल पढ़ता है। वेरी गुड। औरत भी मर जाती है। यस, देखा, वेरी गुड अंकल। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। राजू अंकल बाइबल पढ़ता है, देखा कि प्रॉपर उन्होंने बातों को बताया। तो वो औरत भी मर गया। ये औरत एक ही एक, लेकिन कितना लोगों को शादी किया? 7। तो लोगों ने पूछा प्रभु स्वर्ग में पहुंच गया तो सब आदमी लोग वहाँ पर होगा ना? तो एक ही औरत है, वो किसकी पत्नी होगा? तो यीशु ने क्या बोला? वहाँ पर क्या नहीं है? शादी का नहीं है, वहाँ पर शादी की इच्छा नहीं है, वहाँ पर किसी से आकर्षित नहीं होता, किसी से मोहित नहीं होता, किसी का पीछे पड़ेगा नहीं। वहाँ पर क्या नहीं है? एक पार्थिव शरीर नहीं है। उसके मतलब ये शरीर किधर नहीं जाएगा? स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये धरती में हम रहते समय ये शरीर क्या, कौन सा शरीर है? लालची वाला शरीर है। लेकिन हमारे आत्मा के शरीर क्या नहीं करता? कोई मोह नहीं है, कोई लालच नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब्राहम की गोद में सब लोग जो बैठा है, सब लोग है। ये लोग सब कौन सा शरीर में है? आत्मा के शरीर में है। तो आत्मा के शरीर, यहाँ पर देखो लाजर भी मरा, धनवान भी मरा। धनवान और लाजर आपस में क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है। बातचीत की है ना? अब्राहम से बात कर रहा है। किससे? अब्राहम। धनवान किससे बात कर रहा है? क्या बोला है? खुदा मैं किधर है? पीड़ा की जगह में। इतना आग लग रहा है, प्यास लग रहा है? पानी शरीर के अंदर से निकल गया तो फिर इंसान फिर क्या हो गया? बोले ना, हमारे अंदर से है। हाँ, फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर कहाँ पर पड़े इंसान? अभी पीड़ाई की जगह पर है। वहाँ पर अकाता कुंडों के अंदर से क्या निकल रहा है? आग और धुआं निकल रहा है। उसका मतलब उसके अंदर अभी कभी आप टीवी में देखो, यूट्यूब में देखो, कोई है, हाँ, ज्वालामुखी
ज्वालामुखी फटता है तो देखो कैसे होता है, उसके अंदर से निकलने वाला लावा है ना, कितना गर्म होगा। उससे भी खतरनाक आग कहाँ पर है? अधवा कुंड की नृत्य के नीचे, वहां से निकल रहा है वो धुआं के ऊपर। उसके बीच में इस पीड़ाई की जगह पर कौन गया? धनवान गया। क्यों गया? धरती पर जीने के लिए प्रभु एक अवसर हमें दिया। ये अवसर हम क्या नहीं करना है, खोना नहीं है। ये अवसर किस लिए दिया है? यीशु मसीह को ग्रहण कर कर प्रभु की मार्गों पर चलने के लिए दिया है। हम इधर बड़ा बंगला बनाया तो भी वो प्रभु के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। हम कितना सोना खरीद कर रखा हो तो प्रभु को कोई बड़ी बात नहीं है। हम कितना कमा कर रखा हो तो प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु क्या देखता है? मेरे आत्मा के लिए हमने क्या किया? आत्मा के लिए आपको मालूम है, आप प्रभु के लिए जो कुछ भी करता है वो सब आपके आत्मिक जीवन के लिए सेविंग है। आराधना में 10 बजे आप आते हो, वो सेव कर रहा है। और आप आके चटाई बिजाते हो, आप आपके अकाउंट को बढ़ा रहा है। आप प्रभु के नाम के निमित्त जो कुछ भी करते हैं, आप क्या कर रहा है? आपकी अकाउंट को बढ़ा रहा है। इसलिए मैं आज आपसे विश्वास से मैंने आपसे बताना चाहता हूँ, भाई और बहनों, हम हमारा जीवन किसके लिए दे? प्रभु के लिए दे, क्योंकि हम यीशु मसीह के लिए हम जिए, प्रभु के लिए हमारा लाइफ आगे बढ़ाए। प्रॉपर एक पक्का विश्वासी हम बने, उससे अलावा प्रभु कुछ भी नहीं चाहते। एक प्रॉपर विश्वासी बने, एक प्रॉपर आराधना हमारा जीवन से उठे, तभी हमारा कलेश बढ़ेगा, तभी हमारा जीवन बढ़ेगा। कलेश हमारा द्वारा ही बढ़ेगा। वचन बोल के, प्रार्थना करके, दूसरों को प्रोत्साहित करके हम हमारा कलेश को क्या करना है? आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाना है। पिछलो तो तीसरा भाग कौन सा है? पीड़ाई की जगह। वहाँ पर कौन जाते हैं? अन्य जाति के लोग, जो प्रभु में जो नहीं है वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं। तो हम लोग मरेगा तो कहाँ पर जाएंगे? बोलिए ना। अब्राहम की गोद में जाने के लिए क्या करना है? सिटीजनशिप होना चाहिए। क्या चाहिए? नागरिक बनना है। कौन सा नागरिक? स्वर्ग की नागरिक। स्वर्ग की चर्च में आए हो बोलकर विजय आंटी नहीं जाएगा। आपने मुझे बोला अगले साल मेरे को क्या करना है? बपतिस्मा लेकर प्रभु में जीना है। श्यामला आंटी के बेटा लोग भी मेरे को बोला मुझे बपतिस्मा लेना है। ठीक है, वो लोग नहीं लिया तो मुझे बोला है। मेरा सोच के हमारा चर्च के सारे लोग बपतिस्मा पाए हुए लोग होना चाहिए, वही है मेरा प्रार्थना। सब लोग बपतिस्मा होना है, सबको बपतिस्मा होना है, सब लोग अन्य भाषा बोलना है। ये साल में सब लोग को क्या बोला? आत्मा में भरना है। सभी लोग आत्मा के फल से भरना है, और कुछ भी मेरा आशा नहीं है। ये नया साल में प्रभु ये काम हमारा चर्च के अंदर करना है। रमन के कई लोग मेरे को बोला हाँ बपतिस्मा क्या है, हमको भी करना है पास्टर, प्रभु में और हमको ज़्यादा आना है। कल मैं नरेश को फ़ोन किया, मलाड वाला, उन्होंने भी मेरे को बोला बपतिस्मा बोलेगा तो क्या है ये, मेरे को भी करूँ, वो होगा क्या? मैं बोला कान की दर्द दूर होने के लिए बोल रहा है क्या? तुम्हारा पत्नी ठीक होने के लिए बोल रहा है क्या? है ये काम के लिए नहीं है। तो मनुष्यों के अंदर एक चाहत आना चाहिए। तो मैं मेरे बोली यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सोचता अगले बुधवार से बिना रिपीट से अगला 7 पॉइंट भी बोलकर जल्दी से वचनों से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। 3 बोलो मैंने अगले बुधवार, बाकी कितना है? 4, 7 है। मैं बोलकर मैं समाप्त करूँगा। 3 जगह के बारे में मैंने बोला, क्योंकि मुझे प्रॉपर बातों को बोलकर जाएगा तो नहीं चलेगा। सारे बातों को भी आप लोगों को बताकर जाना है। कुछ लोग बपतिस्मा नहीं लिया, कुछ लोग बपतिस्मा लिया। कई साल से हम चर्च में आते हैं, हमारे जीवन में चेंजेस कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा भी लोग हैं। ऐसे से कुछ मतलब नहीं है। खाली हम रविवार कोई अच्छा गीत गाया है, हाँ बोले और आराधना अच्छा है, उससे कुछ नहीं है सर। हमारे मनुष्यों के अंदर स्वभाव को क्या होना है? चेंज होना चाहिए। हाँ पास्टर मैं गुस्सा करता हूँ, मेरा गुस्सा बहुत कम हो गया, वेरी गुड, ठीक है, आपके चेंजेस है। पहले बहुत नींद करता था, अभी मेरा थोड़ा नींद कम हो गया। मैं अभी थोड़ा प्रार्थना में हूँ, बहुत अच्छा है, चेंजेस हो रहा है। पहले मैं चिढ़ता था, अभी मेरा चिढ़ना से थोड़ा कम हो गया, अब में चेंजेस है। पहले 11:30 बजे आता था, अभी 10 बजे आना, ठीक है, चेंजेस है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ काम, क्योंकि शैतान क्या करता है, प्रॉपर हमारा रविवार की आराधना में जाने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारे लाइफ में क्रिएट करता है, समझे?
हाँ, कभी कभी एक बार सुबह आने तक पाइप टूट गया, क्या करेंगे? पानी बह रहा है, क्या छोड़ के आ सकेगा? नहीं है, फिर उसको बनाने जाओ। ऐसे अलग अलग, लेकिन बहाना नहीं बनाना। हम प्रभु के लिए प्रॉपर आराधना में। तो मैं मेरे बोलियों को मैं समाप्त करता हूँ। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे कर एक प्रॉपर एक जानकारी हमारे अंदर चाहिए, तभी मृत्यु से हम नहीं डरेगा। छाती में थोड़ा दर्द आते समय हार्ट अटैक मरेगा करके बोल के सोच के मरेगा, सोच के वो मरेगा। क्योंकि हमारा मन बोलेगा तो हमारा मन और हृदय एक इंसान के मेन भाग है। अगर आपके मन स्ट्रांग होगा तो ना हमारे हृदय भी स्ट्रांग है, समझे? मनों के अंदर आप प्रभु के वचनों को आप उसको ध्यान करके देखो, 10 मिनट करके आप प्रैक्टिस करके देखो ना, प्रभु के वचनों को ध्यान करें। एक ही वचन, यहोवा मेरा चरवाहा है। वही वचन आपकी माइंड के अंदर आप एक बार रिपीट करके देखो, यहोवा मेरा चरवाहा। यहोवा बोलना नहीं, उसको माइंड के अंदर आप एक बार उसकी वचन कैसा है कर आप उसके बारे में सोच के जाइए ना। 10 मिनट के अंदर उसे यहोवा चरवाहा उस आप प्रॉपर वो फील आपके अंदर आने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको उठा रहा है, आपको ऐसा लगेगा कोई आपको उठा के लेके चल रहा है, आपको ऐसा लगेगा कोई आपको हाथ पकड़ा है। एक चरवाहा की फील आपका लाइफ में आने लगेगा। वचन ध्यान करना बोलेगा तो मेडिटेशन हम प्रैक्टिस करना वाला चीज़ है। हम लोग इसमें जाते हैं किधर, हाँ, सेंटर में जाते हैं, मेडिटेशन सेंटर में जाते हैं। उधर पर जाकर हम वो लोग क्या हमें सिखाता है, मेडिटेशन सेंटर में कभी गया है क्या? ट्रेनिंग कभी स्कूल में कॉलेज में कभी मिला है क्या योगा के लिए? नहीं है, देखा योगा देखा है। प्राण हीलिंग बोलेगा तो एक थेरेपी, एक तरीका। लोगों को कैसा प्राण हीलिंग बोलेगा तो क्या है? प्राण का हीलिंग बाइबल बहुत अच्छे से हमें सिखाया है, समझे? वो प्राण का हीलिंग कोई नहीं दे सकता, प्रभु हमें दे सकता है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हमारा डेली लाइफ में ये 2025 में कोई चेंजेस हम खुद लेके आना है, खुद लेके आना। किससे संबंध? प्रभु के वचनों के संबंध। मैं डेली एक वचनों को भी मेरा कैलेंडर दिया है, कैलेंडर में तारीख में एक वचन है, एक वचन एक तारीख में दिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डेट दे के आप कुछ लोगों को घर पे आएगा तो दूध पैसा दिया, गैस दिया, यही हमारा कैलेंडर हमारा इस्तेमाल करता है ना। हाँ, बच्चे को गोली दिया, हाँ, इसके लिए हमारे कैलेंडर में जाके देखो, लेकिन उसके अंदर वो आपके बच्चे को गोली देने का ये करने के लिए दिया नहीं है। ये इसके अंदर प्रॉपर एक तारीख में क्या दिया है? वजन। वो निकाल के आज का कौन सा वजन है, मैं एक बार देख के पढ़ूँ। वही वजन आप एक बार कोशिश करके एक दिन का वजन, प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर रविवार आकर आप बोल के देखो ना, यस मैंने ये हफ्ता में कैलेंडर के एक तारीख का वजन मैंने पढ़ा और मेरा जीवन में। हम लोग ये कुछ भी करता नहीं, हम लोग एक ही बात बोलते, मेरे को पढ़ना नहीं आता, मेरे को मालूम नहीं। जो आता है उनसे पूछ के देखो ना। चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, मेरे बोली को मैं समाप्त करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आने वाले दिनों में हमारा बाइबल स्टडी और अच्छे आने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। मिलकर हम धन्यवाद करें। हम कितना धन्य लोग हैं, यीशु को ग्रहण करने के लिए एक अवसर प्रभु दिया। हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु की बेटा और बेटियाँ हैं। प्रभु ने क्या कहा मालूम है? यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। प्रभु की आशा क्या है मालूम है? मेरा पिता की उधर क्या है? कई जगह है, रहने का जगह है। नहीं है तो मैं आपको बताता था। तो प्रभु ने बोला, मैं जहाँ पर बैठा वहाँ पर तुम भी बैठना है। प्रभु का आशा क्या है? जहाँ पर यीशु है वहाँ पर, तो हम उसके लिए क्या करना है? प्रभु के वचन प्रभु ने दिया है, ये वचनों से हमारा जीवन को हम डेली सुधारना है। डेली क्या करना है? सुधारना है। मैं फिर से आपको बोलूं, हमारा जीवन में एक लड़ाई प्रभु ने तैयार करके रखा है। वो लड़ाई इसलिए रखा है कि शैतान के किंगडम को तोड़ने के लिए। तो आपकी लाइफ में एक काम प्रभु के लिए आप करना बाकी है। वो काम करने के बाद ही हमें दुनिया छोड़कर जाएगा। तो शैतान के किंगडम किधर से टूटना है तो वो हमारा द्वारा है। तो आज हम प्रार्थना करें, प्रभु आप जहाँ पर बैठे वहाँ पर मैं
बैठूं। इसके लिए मुझे आप तैयार करो। मेरे जीवन के कमियों को तो क्षमा करे, मेरे गड्डियों को प्रभु तो दूर करे, हमारे निराशा को हटा दे। यीशु है हमारा सब कुछ। मिलकर हम धन्यवाद करें, मिलकर हम धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया।